Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 8th English from the book English Weaves, and the poem name is The Way Through the Woods, and the poem is composed by Rudyard Kipling. So let's start. पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पोएम है ये नेचर के बारे में है। ये कविता प्रकृति, समय और स्मृति के बारे में है। ये दर्शाती है कि कैसे प्रकृति इंसानी छापों को मिटा सकती है। समय बीतने के साथ सब कुछ बदल सकता है। साथ ही ये एक रहस्यमय जादुई कल्पना की भी प्रस्तुति करती है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स। वुड्स मतलब होते हैं जंगल, फॉरेस्ट। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 ईयर्स एगो, यानी उन्होंने जंगल के रास्ते को 70 साल पहले, 70 ईयर्स बिफोर, बंद कर दिया था। कवि कहते हैं कि एक समय जंगल के बीच से एक सड़क जाती थी, लेकिन लगभग 70 साल पहले उन्होंने इस रास्ते को बंद कर दिया। Weather and rain have undone it again, and now you would never know. वेदर का मतलब मौसम। मौसम और बारिश ने उसे फिर से मिटा दिया है, और अब आप कभी नहीं जान सकते ये बात को कि यहाँ कोई रास्ता भी होता था। तो समय बीतने के साथ बारिश और मौसम की मार से रास्ता पूरी तरह मिट चुका है, यानी उसके कोई निशान अब वहाँ पर बाकी नहीं है। अब देखने से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ कभी कोई रास्ता हो, मतलब पहले था भी। There was once a road through the woods before they planted the trees, यानी पहले वहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था जो जंगलों से होकर गुजरता था, लेकिन जब जब उन्होंने प्लांट कर दिए ट्रीज़ को, यानी इससे पहले कि वहाँ पे पेड़ लगाए गए थे, वहाँ पर एक रास्ता गुजरता था। तब सड़क चालू थी, तब वहाँ इतने घने पेड़ नहीं थे और रास्ता नज़र आता था। बाद में धीरे धीरे पेड़ लगाने के कारण रास्ता छिप गया यानी घना हो गया, और वहाँ पे अब रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ एंड द थिन अनेमनी। तो अनेमनी होता है एक तरीके का फूल, और कॉपिस का मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियाँ। और अब वहाँ पर वो जो रास्ता है वो अब झाड़ियों और छोटी टहनियों और झाड़ियों के नीचे छुपा हुआ है, और पतले पतले अनेमनी के फूलों के नीचे दबा हुआ है। यानी अब वो जो पुराना रास्ता है वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ, फूलों और घास वगैरह उगाई है, और वो दब चुका है, मतलब नज़र नहीं आ रहा है। Only the keeper sees that where the ringdove broods and the badger roll at ease. Ease मतलब आसानी से, आराम से। और कीपर है यहाँ पर जो वन रक्षक होते हैं। तो केवल वनपाल को पता है, वन रक्षक को पता है कि जहाँ अंगूठी वाले कबूतर अंडे देती है और जो बिज्जू है, बैजर है, आराम से लौटते हैं। अब वहाँ पर जानवरों का वास है। केवल वन रक्षक जो है वो ही जानता है कि उन जगहों पर कभी सड़क भी हुआ करती थी। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, मतलब कि वहाँ पर एक रास्ता था। इस पंक्ति को इसलिए दोहराया गया है ताकि ये याद दिलाया जा सके कि प्रकृति ने इंसानी रास्ते को पूरी तरह से छुपा दिया है। Yet, if you enter the woods of a summer evening late, आगे है कविता में कि अगर अभी भी यदि आप गर्मियों में किसी देर शाम को जंगल में प्रवेश करते हैं, यानी कवि हमें आमंत्रित करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप जंगल में जाएं, विशेषकर गर्मियों की शांत और ठंडी शाम को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? When the night air cools on the trout ring pools where the otter whistle his mate. अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब रात की ठंडी हवा उन तालाबों पर बहती है जहाँ ट्राउट मछलियाँ तैरती हैं, और वहाँ ऊद बिलाव, ऑटर होते हैं ऊद बिलाव, अपनी संगनी को पुकारता है, यानी फीमेल को। वातावरण शांत है, सुंदर है। मछलियाँ, ठंडी हवा, जानवरों की आवाज़ें उस जगह को जादुई बनाती हैं, यानी जो तालाब की मछलियाँ हैं या फिर ऊद बिलाव की आवाज़ है,
उनका जोड़ा है उस जगह को एक अलग सा ही मैजिकल बना देता है। दे fear not men in the wood because they see so few। क्योंकि उनको पता है कि इस जंगल में इंसान है ही नहीं, तो वो नहीं डरते क्योंकि वो कम इंसानों को वहाँ देखते हैं। जानवर निर्भय हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जब कोई इंसान ही नहीं है तो उन्हें इन इंसानों का बहुत कम सामना करना पड़ता है और इसलिए वो निडर होकर अपने जीवन को आसानी से जीते हैं। यू विल हेयर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट। आप घोड़े के खुरों की आवाज़ सुनेंगे, जो उसके पैरों की आवाज़ होती है वो आपको इतनी शांत जगह पर सुनाई पड़ेगी। एंड द स्विस ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, और ओस में जो लहराती हुई स्कर्ट है, यानी जो भी वहाँ पर पत्तियों की आवाज़ है, सरसराहट है, वो भी आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ये ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमय दृश्य हो, इसमें कोई सीक्रेट छुपा हो और कोई इशारा कर रहा हो, जैसे कोई भूतिया सवारी पुराने रास्ते पर चल रही हो और वो रास्ता तो अब दिखाई ही नहीं पड़ता। स्टीडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स। स्टीडली मतलब जो लगातार धीरे धीरे दौड़ती जा रही है उस कोहरे में और एकांत के बीच, यानी वो आवाज़, वो रहस्यमयी आवाज़ जो भूतिया है और वो आवाज़ वहाँ पर लगातार दौड़ रही है। दृश्य रहस्यमयी और जादुई होता जा रहा है। सब कुछ शांत है। उस पुराने रास्ते पर कोई सवारी करता हुआ प्रतीत हो रहा है। सॉलिट्यूड मतलब कोई एक अकेला इंसान। As though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसे पूरी तरह से पता हो कि उस पुराने खोए हुए रास्ते के बारे में जो जंगल से होके गुजरता था। ये कल्पना में दिख रहा है कि सवारी उस छुपे हुए रास्ते को जानती हो, जैसे वो अतीत में लौट आया हो। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, इसका मतलब जंगलों के बीचों बीच कोई रास्ता नहीं है। यानी अंतिम पंक्ति सच्चाई की ओर हमें वापस लाती है कि ये जितना भी कुछ हुआ वो एक कल्पना है, एक स्मृति है। वास्तव में रास्ता अब है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी छोटे छोटे पेड़ों ने जो प्लांटिंग हुई है वहाँ पर, उसने उस रास्ते को कवर अप कर लिया है और जो रास्ता पहले हुआ करता था अब वो वहाँ पर नहीं है। और जैसा कि बताया गया है कि वेदर और रेन ने और लोगों के पेड़ लगाए जाने में या अपने आप जो पेड़ उगाए हैं उसके कारण वहाँ का रास्ता ख़त्म हो गया है। तो ये तो हुआ इस पोयम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रडियार्ड किपलिंग की एक पोयम थी और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको समरी भी उसी वीडियो में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।